पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सम्मेलन हो रहा है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और जो प्रदेश प्रभारी हैं संजय सिंह यहाँ हैं और जो इस पूरे सभा को संबोधित कर रहे हैं, सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। कई बड़े नेता भी आम आदमी पार्टी से इस सम्मेलन में गांधी भवन पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियों में घमासान शुरू हो चुका है, वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सक्रिय दिखने वाली आम आदमी पार्टी लगातार कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सबसे आगे नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर आज राजधानी लखनऊ के गांधी भवन में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी पंचायत प्रकोष्ठ की तरफ से पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आपको हम दिखाते हैं संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए मीडिया को क्या जानकारी दी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज पंचायत प्रतिनिधियों का पंचायत प्रकोष्ठ का सम्मेलन है और जिसमें हम उत्तर प्रदेश के गांव की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन दुर्भाग्य से आज़ादी के 75 वर्षों में किसानों की बदहाली, किसानों की दुर्दशा के लिए तमाम सरकारें जिम्मेदार हैं। हमने पिछले दिनों पंचायत का चुनाव लड़ा था, जिसमें 40 लाख वोट गांवों में आम आदमी पार्टी को मिले थे। 83 हमारे जिला पंचायत सदस्य जीते थे। 350 ग्राम प्रधान, बीडीसी भारी संख्या में हमारे जीत के आए थे। तो ये पंचायत प्रकोष्ठ का सम्मेलन हम लोग आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के किसान के लिए क्या करने जा रहे हैं, नौजवान के लिए क्या करने जा रहे हैं, गांव के लिए क्या करने जा रहे हैं, महंगाई दूर करने के लिए क्या करने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी तिरंगा यात्रा आयोजित होनी है, उसके बारे में भी आज चर्चा होगी। 14 तारीख को अयोध्या में तिरंगा यात्रा है और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का नकली राष्ट्रवाद बनाम आम आदमी पार्टी का सच्चा राष्ट्रवाद ये जनता को समझाने का प्रयास करेंगे। भाजपा का राष्ट्रवाद है बीमार उत्तर प्रदेश, जहां डेंगू की बीमारी में बाप के कंधे पर अपने मजबूर पिता के कंधे पर एक बेटा दर दर घूमता है, उसको इलाज नहीं मिल पाता। कोरोना की महामारी में शमशान में लकड़ियां नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता, दवा इलाज नहीं मिलता। मासूम बच्चों को नमक रोटी खानी पड़ती है मिड डे मील में। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो रात को 2 बजे गरीब की बेटी को हाथरस में जला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश जो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है आदित्यनाथ जी के राज में, जहां जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला, कोरोना की महामारी में घोटाला, कस्तूरबा गांधी में बच्चियों के भोजन और उनके स्टेशनरी के नाम पे घोटाला, ये तमाम घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहे हैं। तो ये भाजपा का नकली राष्ट्रवाद है, नकली राष्ट्रवादी चेहरा है। और आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रवाद है वो मुफ्त शिक्षा देने का, मुफ्त स्वास्थ्य देने का, मुफ्त इलाज देने का, फ्री बिजली देने का, फ्री पानी देने का, उत्तर प्रदेश को बेहतर कानून व्यवस्था देने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का, ये हमारा राष्ट्रवाद है। तो इसकी एक बहस पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग चलाएंगे और गांव-गांव तक अपने इस अभियान को हम लोग पहुंचाएंगे। सर, गांव की बात कर रहे हैं, आज महापंचायत मुजफ्फरनगर में हो रही है। सरकार जो है उनको फर्जी का किसान बता रही है, आप समर्थन कर रहे हैं? तो किसानों के खिलाफ ये तीनों काला कानून आया था तो पार्लियामेंट में मुझे सस्पेंड किया गया था, क्योंकि मैंने उस समय माइक तोड़ा था। मेरी आलोचना भी हुई थी कि आपने पार्लियामेंट के अंदर माइक तोड़ दिया, क्योंकि मैं जान रहा था कि ये काला कानून किसानों के डेथ वारंट पे साइन है। ये काला कानून किसानों के लिए मौत का फरमान है और इसलिए ये कानून जब तक वापस नहीं होता किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और हम उनके साथ रहेंगे। जो लोग फर्जी किसान बता रहे हैं इनको, वो वही लोग हैं जो किसानों को मवाली कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, जो इस देश के अन्नदाता को अपमानित करने का काम करते हैं। उनको इस बार देश का अन्नदाता चुनाव के अंदर
सबक सिखाने का काम करेगा, अपने वोट की ताकत से जमानतें जब्त कराने का काम करेगा। 4.5 साल में गन्ना किसान का 1 रुपए नहीं बढ़ा। उत्तर प्रदेश में किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता, न धान का न गेहूं का। तो ये सब कुछ देख रहे हैं लोग, और वक्त आने दीजिए, इस देश का किसान बीजेपी को सबक सिखा देगा। सर, आज शिक्षकों को सम्मानित कर रही है भाजपा। कोरोना काल में बड़ी संख्या में शिक्षकों की मौत हुई थी, इस मुद्दे को आपने उठाया भी। देखिए, जिस राज्य में शिक्षक की मौत को ही झुठला दिया जाए, 1600 शिक्षकों की मौत हुई, और वो मौत नहीं, मैं तो कहूँगा उन्होंने अपनी शहादत दी, क्योंकि इस सरकार ने जबरन उनसे चुनाव ड्यूटी कराई। आदित्यनाथ जी ने जबरन चुनाव ड्यूटी करा के शिक्षकों की जान लेने का काम किया। मैं तो आरोप लगाता हूं इस सरकार के ऊपर। और मौत के बाद 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके परिवार को देने की बात आई तो सरकार पीछे हो गई। कह रहे थे सिर्फ 2 टीचर मरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और आज शिक्षक दिवस पे सम्मानित करने का ढोंग करने के बजाय अगर सच्चे मायनों में उनको श्रद्धांजलि देनी है तो जो शिक्षक कोरोना की महामारी के दौरान चुनाव ड्यूटी में शहीद हुए हैं, उनको उनकी शहादत को नमन करें और उनके परिवार को सहायता पहुंचाएं। क्या रहेगा इस बार सर? एक सवाल है कि अभी जो महापंचायत हो रही है खासकर लेकर के, तो किसान जहां तक अभी बैठ रहे हैं, मुजफ्फरनगर भी चल रहा है, उन्होंने भी सवाल किसान किया। नौजवान क्या रहेगी? किसान नौजवान माताएं बहनें, उत्तर प्रदेश का आम आदमी इस बार मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त कराएगा, बीजेपी को बुरी तरीके से हराएगा, क्योंकि ये एक अहंकारी सरकार चल रही है, एक गुंडागर्दी की सरकार चल रही है और एक भ्रष्ट सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। कैमरा पर्सन इरशाद हुसैन के साथ 9 PM न्यूज लाइव के लिए जुनैद खान पठान, लखनऊ। हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना, सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।